हेलो एवरीवन, मायास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए चाय के संग खाने के लिए मठरी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये मूंग दाल की मठरी है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर के तैयार होती है। आप इसे चाय के संग या कभी भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है। बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर के तैयार होती है और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1/4 कप मूंग दाल ली है। आप कोई कटोरी से भी अंदाज से भी ले सकते हैं। ये समझ लीजिए 4 बड़े चम्मच है, 4 टेबल स्पून है। ये जो बिना छिलके वाली मूंग की दाल होती है ना, वो मैंने ली है। इसको मैंने अच्छे से 3-4 बार पानी से धो लिया है। फिर इसको पानी में मैंने सोक करने के लिए रख दिया। ये इसलिए 2 घंटे में आराम से फूल जाती है। अगर आप भूल गए हों तो आप इसे गर्म पानी में भी कर दीजिए, तो 1 घंटे में ये इजीली फूल जाती है। ये देखिए कितनी बढ़िया ये कट रही है, इसका मतलब ये बढ़िया से फूल गई है। अब हम इसको स्ट्रेनर से इसको छान लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। आप कोई छलनी लगा लीजिए और उस पर इसको डाल दीजिए, इसका सारा पानी निकल जाएगा। अब मैं इसमें से 2 चम्मच मूंग की दाल अलग से निकाल करके रख दूंगी। ये आगे मैं इसका यूज़ करूंगी। 2 चम्मच आप अलग से एक कटोरी में निकाल करके रख दीजिए और बाकी जो मूंग दाल बची हुई है उसको हम बारीक पीस लेंगे। आप कोई मिक्सर जार ले लीजिए, ग्राइंडर जार ले लीजिए। इसमें मैंने डाल दिया है और इसे हम पीस लेंगे। इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी, ये इजीली पीस जाएगा। अगर थोड़े बहुत दाने इसमें रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, और आप इसको पीस लीजिए। ये देखिए, मैं इसको पीस के आपको दिखाती हूँ। उसमें थोड़े बहुत दाने 1-2 रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, ये हमारे बढ़िया ही लगेंगे डालने में। इस तरह आप इसे पीस लीजिए। अब मैं एक बड़ा सा परात ले रही हूँ। उसमें मैं 2 कटोरी मतलब 2 कप मेरा ये है, 240 ml का है, मैं मैदा ले रही हूँ। आप चाहे तो 2 कप आप ये आटा भी ले सकते हैं, या आप 1 कप आटा 1 कप मैदा भी ले सकते हैं। मैंने आज मैदा का यूज़ किया है। इसे मैं 1 चम्मच काली मिर्च डाल रही हूँ। ये फ्रेश मैंने कूटी है, वो मैं डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाल रही हूँ। और इसी के साथ ही मैं 1 चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। इसी के साथ ही मैं 1/4 चम्मच हींग की डाल रही हूँ। फिर मैंने जो 2 चम्मच ये मूंग की दाल निकाल के रखी थी वो डाल दूँगी। और इसी के साथ हमने जो मूंग दाल पीसी है वो भी मैं सब इसमें डाल दूँगी। मिक्सर ग्राइंडर से आप सारी दाल को निकाल लीजिए और इसमें डाल दीजिए। ये मठरी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। इसका स्वाद जो हम लोग आमतौर पे जो हम लोग मठरी बनाते हैं उससे बिल्कुल ही ये अलग होती है, और इसमें ज़्यादा मोयन भी नहीं पड़ता है और ये क्रिस्पी बन कर तैयार होती है। आप इसे महीना भर स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ और इसी के साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून घी डालूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, मगर आप घी डालिएगा तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर मैं इसमें कसूरी मेथी डालूँगी। ये 1 बड़ा सा चम्मच है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अभी मैं पानी नहीं डालूँगी, पहले मैं दाल में ही आटे को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, सारे मसाले बराबर से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैंने जिस जार में दाल को पीसा है उसी में मैं पानी ले करके, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत दाल लग गए हैं, चिपके रहते हैं ना, तो फिर वेस्ट क्यों करना, तो मैंने इसी में ही पानी ले लिया है और मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। पानी एक साथ ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि हमें टाइट डो इसका लगाना है। मठरी का आटा आप जब भी लगाइए उसको सख्त ही लगाइएगा, टाइट ही लगाया करिए, इससे ये तेल कम एब्जॉर्ब करता है और बढ़िया भी बन करके तैयार होती है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सख्त डो लगा लीजिए।
ये इस तरह मैं भी आपको लगा के दिखाती हूँ। ये आप इस तरह इसे टाइटली बना लीजिए। ये अब मैं इसे ढक करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। 15 से 20 मिनट तक आप इसे ढक करके रख दीजिए। फिर इसके बाद इसकी मठरी बनानी शुरू करेंगे। चलिए, मेरे 20 मिनट हो गए थे, मैं अब ले आई हूँ फिर से इसको। फिर मैं आटे को लेकर के प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा और मसल लूँगी, थोड़े मैं आटे को बराबर कर लूँगी। अब मैं इसमें से एक लोई, बड़ी सी लोई मैं निकाल रही हूँ और इसको मैं हाथ की मदद से इसको लंबा कर लूँगी और इसमें से मैं छोटे छोटे इसके पेड़े निकाल लूँगी। आप इसकी लोइयाँ निकाल लीजिए। आपको जितनी बड़ी मट्ठी बनानी है उस हिसाब से आप इसके पेड़े काट लीजिए। सारे आटों के संग आप ऐसे ही कर लीजिए, सारे पेड़े पहले निकाल लीजिए। आप प्रिपरेशन करके रख लो तो बहुत जल्दी से बन जाती है। अब फिर इसे एक एक करके मैं सबको बराबर से गोल कर लूँगी, बिल्कुल पेड़े जैसा गोल करके मैं इसको सब रख लूँगी। इसके बाद मैं बेलन से इसे बेल दूँगी। मैं इसे थोड़ा सा पतला ही बेलती हूँ, बहुत मोटा नहीं बेलूँगी। मैं भी आपको दिखा दूँगी कि इसकी मैंने विड्थ क्या रखी है, आप देख लीजिएगा। आपको जितनी बड़ी बनानी है उस हिसाब से आप इसकी लोई काटिएगा। अगर ये बेलन में चिपक रहा हो तो आप हल्का सा बेलन में तेल लगा लीजिए। अब फिर बेलने के बाद आप इसको फोक से या फिर आप नाइफ से इसे प्रिक कर दीजिए ताकि तलते वक्त ये फूले ना। ये देखिए, इतनी मोटी मैंने बेली है। आप अपने हिसाब से जितनी बड़ी, जितनी मोटी आप करना चाहते हैं आराम से बेल लीजिएगा, मगर बहुत मोटी मत करिएगा, इसकी पतली मठरी बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह है मैं सारे मठरी को बेल लूँगी और इसे मैं प्रिक करके साइड में रख दूँगी। ये काम अगर कर लीजिए तो फिर तलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। चलिए, ये सारे मेरे अब बिल जाएंगे। अब मैं कढ़ाई चढ़ा दे रही हूँ, उसी में तेल गरम मैं करने के लिए रख दी हूँ। तेल मेरा अच्छे से गरम हो गया है। मैंने गैस को फिर लो कर लिया है। बहुत ज़्यादा तेल गरम मत करिएगा, मीडियम फ्लेम ही रखिएगा। अब मैं एक एक करके सारी मठरियाँ इसमें डाल दूँगी। फ्लेम का ध्यान रखे रहिएगा, ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा वरना ये ऊपर से लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। मैंने फ्लेम को मीडियम कर रखा है। आप फ्लेम अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहिएगा। अगर बहुत तेज़ है तो बिल्कुल लो कर दीजिएगा। लोई मठरी डालने के बाद तुरंत इसको मैंने नहीं छुआ। थोड़ी सी ये अपने आप ही जब सिक गई है तो अपने आप ही तैर करके ये ऊपर आ गई है। अब मैं इसे झन्नी से पलट दूंगी। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। आंच का ध्यान रखिएगा, आंच तेज मत करिएगा वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। ये मुझे सुनहरी गोल्डन ब्राउन करके इसको सेकना है और फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। ये मठरी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, आम मठरी से बिल्कुल अलग होती है। ये देखिए कितनी बढ़िया ये सिक गई है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। आप इतनी गोल्डन ब्राउन करेंगे तो आप इसको 1 महीना तक ईजिली स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरह मैं सारी मठरियों को तल लूँगी। ये सारे बैचेस जो मैंने बेल करके रखा है, एक एक करके मैं सारी मठरियों को तल लूँगी और फिर इसको ठंडा करके मैं इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रख लूँगी तो ये ख़राब नहीं होती है। आप इसे चाय के संग, आप इसमें अचार के संग भी लगा के खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए, इसी तरह मैंने सारी मठरियों को तल लिया है। आप एक बार ज़रूर से इसको ट्राई करिएगा। ये बहुत ही बढ़िया बनती है और घर में आपके सबको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है और मैंने आपको दिखाया था ये क्रिस्पी भी बहुत है। ये अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे को सपोर्ट करिए ग्रो करने में। ये देखिए, मैं आपको एक मट्ठी तोड़ के दिखा रही हूँ। ये कितनी क्रिस्पी है, ये देख रहे हैं? आपको देखने में लग रही हो ये, तो एक बार आप ज़रूर से ट्राई करिए। अगली रेसिपी तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर।